आज इस वीडियो में आप संख्याएं के बारे में सीखेंगे। संख्याएं क्या होती है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में लोग क्या कहते हैं, नंबर्स। क्या होता है नंबर? नंबर आप लोग सुने होंगे रियल लाइफ में भी, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो सभी जानते होंगे नंबर क्या होता है। जैसे मोबाइल का नंबर हुआ, ठीक है, क्या होता है मोबाइल नंबर? 10 अंक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 10 अंक। जैसे कोई नंबर मान लीजिए 8 6 7 4 5 3 2 4 5 7, ठीक है। ये क्या है? मोबाइल नंबर है। इसमें जो सिंबल यूज किए गए हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नंबर। इनका यूज कहाँ करते हैं? इनका यूज हम किसी चीज को काउंट करने में करते हैं, गिनने में, जिसको कहते हैं गिनने में। क्या करते हैं? गिनने में यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? गिनने में। नंबर का यूज हम क्या करते हैं? गिनने में। जैसे मैं बात करूं, कितनी उंगलियां हैं? 4 उंगलियां। कैसे? 1 2 3 4। कितनी उंगलियां हैं? 4 उंगलियां हैं, ठीक है। अगर इसको लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूंगा? 4 को कैसे लिखूंगा मैं? ऐसे 4। और या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4। ये जो लिखा हूं ये क्या है? 4 को मैं कैसे लिखा हूं? शब्द में लिखा हूं। किस में लिखा हूं? शब्द में। और इसको अंक में लिखा हूं। किसमें? अंक में। इसी 4 को हम कहेंगे सिंबल। हर एक चीज का सिंबल होता है, ठीक है। हर एक चीज का क्या होता है? सिंबल। ऐसे 4 को भी लिखने का एक सिंबल है जो इस तरह बना होता है। इस तरह अगर आप बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? 4, ठीक है। तो आपके पूरे गणित में या फिर मैं बात करूं गिनती में 10 ही प्रकार के सिंबल हैं। कौन कौन से सिंबल हैं? देख लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही टोटल सिंबल है आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 सिंबल है जिनका आप यूज करते हैं। इन्हीं सिंबलों को मिला के हम क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल के लिए 55। 55 क्या है आपका? एक नंबर है। क्या है? नंबर है। और बात करो 625, ये भी आपका क्या है? नंबर है। अगर मैं पूछूं अंक, अंक क्या होता है? यही सभी नंबर है। अब अंक क्या होता है? अंक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। अंक को हम लोग कहते हैं डिजिट कहते हैं, ठीक है। तो यही जो सिंबल है क्या है? सिंबल है। इसी सिंबल को काउंट करिए, जितने सिंबल होंगे वही आपका क्या होगा? अंक होगा। जैसे 55 में कितने सिंबल है? 1 2। कितने सिंबल है? 2। इसलिए इसमें कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। या इंग्लिश में बोलूं 2 डिजिट होंगे। इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो यही आपकी क्या है? संख्या है, ठीक है। और चलिए संख्याओं का यूज हम गिनने में करते बताया, लेकिन बहुत सारी ऐसी संख्या है जिनका यूज हम गिनने में नहीं करते, ठीक है। उसको आप अपने जब उच्च कक्षा में जाएंगे तब आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए संख्या के अंदर और कुछ पढ़ लेते हैं। नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। ये संख्या का प्रकार है। क्या है? संख्या का प्रकार है। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिनका यूज हम गिनने में करते हैं, ठीक है। गिनने में उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे मैं बात करूं, आप लोग गिने होंगे, जैसे 1 आदमी है, 2 आदमी है, 3 आदमी है, ये सभी क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। अगर मैं बोलूं मेरे हाथ में एक आम है, तो क्या आपको दिख रहा है कोई आम? नहीं दिख रहा होगा। तो क्या आप इसको काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं को हम लोग कहते हैं जीरो। जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे क्या है? जीरो। तो जीरो को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। इसलिए आपका प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप ऐसे गिनते जाइए, आपकी प्राकृतिक संख्या आती रहेगी, ठीक है। मैं बोला हर एक चीज का सिंबल होता है।
अब इतना बड़ा नंबर कौन लिखेगा? अगर कहीं मुझे बताना हुआ नेचुरल नंबर, जगह मेरे पास कम है, तो मैं इतना बड़ा नहीं लिख पाऊंगा। तो इसलिए क्या हुआ, इसको बहुत शॉर्टकट में भी बोला जा सकता है। इसको छोटे स्तर पे हम इसको यन से लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम यन से दिखाते हैं। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? बता चुका हूं मैं आपको। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 2 3 4 5 6, आप इसको ऐसे गिनते जाइए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे गिनते जाइए। ठीक है, ये खत्म नहीं होगा। अंत में क्या आएगा हमें पता ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं जो प्राकृतिक संख्या होती है, स्टार्ट तो 1 से होता है, लेकिन इसका अंत नहीं होता है। इसका अंत ही नहीं है, ये अनंत है। गिनते जाइए आप। ठीक है, इसका यूज हम गिनने में करते हैं, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया। एक और नाम है क्या? काउंटिंग नंबर। इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। ठीक है, इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं प्राकृतिक संख्या को। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर से जुड़ी हुई बातें कुछ जान लेते हैं। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे मैं बात करूं नेचुरल नंबर, ठीक है, अभी अंक आपको बताया मैंने, कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो मैं बोला कि एक अंक वाला, आप क्या बताइए, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, पहले हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में जान लेते हैं। बात करूं इन प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देख के बताइए। सबसे छोटी संख्या क्या आपका? 1 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जिसको हम कहें सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 होगी। और सबसे बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या बताइए, कहीं दिख रहा है आपको? बड़ी नहीं दिख रहा है, गिनते जाइए। मैं बोला ना, जब आप पता ही नहीं अंत कहाँ हो रहा, तो कैसे आप बताएंगे बड़ी संख्या कौन है? इसलिए सबसे बड़ी संख्या को हम बता नहीं सकते। इसको आप कहेंगे अनडिफाइंड, या बता नहीं सकते, बता नहीं सकते। ठीक है, बता नहीं सकते। ठीक, आगे बढ़िए। आगे अगर हम बढ़ते हैं, मैं बोलता हूं कि एक अंक का, आप क्या बताइए? प्राकृतिक संख्या बताइए। एक अंक की प्राकृतिक संख्या बताइए। तो एक अंक की प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये सभी क्या आपकी एक अंक की प्राकृतिक संख्या है। तुम अभी बता रहा था एक अंक की संख्या। एक अंक की संख्या कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। अगर मैं बात करूं इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? एक अंक की। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है बताइए? 1 है। और बात करूं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? देख के बताइए कौन है? 9 है, मतलब 9। अगर आगे आप बताना चाहेंगे 10 में 2 अंक हो जाएंगे। कैसे? दिखा दो। 1 2 अंक हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए थोड़ा देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा टेबल के माध्यम से बनाऊंगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा जिसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां मैं लिख रहा हूं सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और यहां पे मैं लिखूंगा सबसे बड़ी संख्या। क्या लिखूंगा? सबसे बड़ी संख्या। और यहां पे लिखूंगा अंक। ठीक है, अगर बात करूं एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो अभी आप लोगों ने देखा क्या होता है सबसे छोटी संख्या? 1 होता है। ठीक है, पहला नंबर है, नहीं एक अंक। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9 होता है, 9 होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2 अंक की, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप देखेंगे 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। क्या आता है? 10, जिसमें कितने अंक है? 2 अंक है। इसके बाद क्या आता है? 11 आता है, 12 आता है, फिर इसके बाद आप जाते रहिए 98 आता है, फिर 99 आता है, फिर 100 आता है। 99 के बाद 100 आता है। तो आप देखेंगे 100 में कितने अंक हो जा रहे हैं? 3 अंक हो जा रहे हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है? 2 अंक। इसलिए हम 100 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो देखिए
इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? इसमें 10 दिखेगा आपको। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10 और सबसे बड़ी 99। ठीक है। अगर मैं बात करूं 3 अंक की, 3 अंक की कहां से स्टार्ट हुआ? अभी आपने देखा था कहां से हुआ था? 100 से, 101, 102 और ऐसे करते जाइए करते जाइए करते जाइए। क्या आएगा लास्ट में? 999, फिर आएगा 1000 और 1000 में कितने अंक हो जा रहे हैं? 4 और 999 में 3 ही है, इसलिए हम यहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, आगे नहीं जाएंगे। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या आपकी? 100 है और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है। ऐसे मैं बोलूंगा 4 अंक की, 4 अंक की भी आप बना सकते हैं। 1000, 1001, 1002 ऐसे करते करते जाएंगे। लास्ट में आपका क्या आएगा? 9999। ठीक है। क्यों? इसके बाद आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, उसमें 5 अंक हो जाएंगे। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1000 और बड़ी संख्या 9999। ऐसे ही 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है आपका? 1, 2, 3, 10,000 होता है और बड़ी संख्या 99,999। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो आप इसमें देखिए, कुछ आपको दिख रहा होगा, कोई पैटर्न दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है, तो आपको भी दिखना चाहिए। छोटी संख्या में आप देख रहे हैं हमेशा आगे 1 ही कार है और बाकी जो अंक बच रहे हैं वो क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। और बड़ी संख्या में बात करूं, सभी अंक 9 है। क्या है? सभी अंक 9 है। यहाँ से हमें एक ट्रिक मिलता है कि अगर कोई हमसे बड़ी संख्या पूछे, क्या मिलता है? एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या है? जब कोई पूछे आपसे सबसे बड़ी संख्या, तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या अगर 2 अंक की पूछे तो आप 2 9 लिखेंगे, 3 अंक की पूछे तो 3 9 लिखेंगे, 4 अंक की पूछे तो चारों को 9 करेंगे। ऐसे ही हम क्या कहेंगे? अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो हम लिखेंगे क्या? सभी अंक को क्या लिखेंगे? सभी अंक क्या होंगे उसमें? सभी अंक 9 होंगे। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो सबसे छोटी संख्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे और बाकी जो बच रहे हैं उनको क्या कर देंगे? बाकी को 0 कर देंगे, 0 कर देंगे। ये आपका क्या है? ट्रिक। तो चलिए इस ट्रिक का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे 5 नहीं, चलिए आ जाइए 7 अंक का, 7 अंक का सबसे या 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या, आपसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है, वो भी कितने अंक की? 7 अंक की। तो आप क्या करेंगे? 7 अंक क्या लिख देंगे? 9 बार, 9 7 बार लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपकी क्या हो जाएगी? 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई पूछ रहा है 8 अंक की बताइए, 8 अंक की, 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या, या छोटी पूछ ले। चलिए छोटी बता दे रहा हूं मैं, सबसे छोटी संख्या। तो करना क्या आपको? छोटी संख्या पूछ रहा है कितने अंक की? 8 अंक की। तो आप क्या करेंगे? एक बार 1 लिखेंगे और बाकी जो अंक बच रहे हैं, कितने अंक बच रहे हैं? 7 अंक। 8 अंक था, 1 अंक मैं 1 ले लिया, बचा 7 अंक। 7 अंक को क्या कर दीजिए आप? 0। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो आपका हो जाएगा 8 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब आप लोग आगे सीखेंगे कि संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, कैसे लिखते हैं उसको, कैसे पढ़ा जाता है उसको आप आगे सीखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मैं कोई नंबर लिखूं 5 4 3, इसको हम हिंदी में बोलेंगे 5 4 3 6 4 7। इसको टोटल को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है। ये जो नंबर लिखा गया है, ये वाला जो स्थान होगा, इसके स्थान के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। स्थान, प्लेस, जिसको हम कहते हैं स्थान। ठीक है। इसका स्थान क्या होता है? चलिए देख लेते हैं उसको पहले। जो पहला वाला स्थान होगा, हम बाएं से दाएं की तरफ पढ़ते हैं। जब भी हम पढ़ते हैं तो बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ। तो चलिए बाएं तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बाएं तरफ का पहला अंक होगा उसको हम बोलेंगे 1। क्या कहेंगे? 1। 1 प्लेस है उसका, 1 प्लेस है। ठीक है। या तो उसको हम कहेंगे इकाई। कौन सा? इकाई।
इकाई का स्थान होता है। ये वाला कौन सा स्थान है? इकाई का। जस्ट इसके बाद जहाँ 4 लिखा उसको हम कहते हैं दहाई का स्थान। कौन सा? दहाई का। दहाई का मतलब होता है 10, ठीक है। इसके बाद आता है सैकड़ा का स्थान। सैकड़ा क्या होता है? सैकड़ा को हम 100 कहते हैं। क्या कहते हैं? 100। सैकड़ा को 100 कहते हैं। इसके बाद जो अगला आएगा उसको कहेंगे 1000, ठीक है। ऐसे चलते रहेंगे। 1000 को हम ऐसे लिखेंगे, 1000 मतलब 1000, ठीक है। फिर आता है 10,000, 10,000, 10,000 ऐसे लिखा जाएगा। फिर लाख आता है, लाख को हम 1 लाख कहते हैं। फिर लाख के बाद आएगा 10 लाख। क्या आएगा? 10 लाख। 10 लाख को कैसे लिखेंगे? देखिए 1 लाख कैसे लिखा जाता है। 1 2 3 4 5। 1 लाख में 5 जीरो होता है। 10 लाख में 6 जीरो होता है। 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे भी बता रहा हूँ। 10 लाख। फिर आता है आपका लाख, 10 लाख। फिर आता है करोड़। क्या आता है? करोड़, ठीक है। इसके बगल में तो उसको ऐसे लिखेंगे। एक करोड़ हो गया। फिर आएगा आपका 10 करोड़। फिर ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। बस इतना ही आपको जानना है। 10 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, पैसा, लाख, करोड़, 10 करोड़। यही होता है, यही आपको जानना है, ठीक है। इसको हम कहेंगे इकाई, इसको कहेंगे दहाई, इसको कहेंगे सैकड़ा, इसको कहेंगे हजार, इसको कहेंगे, ठीक है, 10,000। फिर जो आगे आएगा उसको लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। ये सीरीज है, ये सीरियल है। ये कहाँ से पढ़ते हैं? बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है। यही होता है, यह स्थान है उसका, ठीक है। अब इसके बाद आता है पीरियड। कुछ चीजें हैं जिसको आप जानने के बाद ही आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। नहीं तो आप छोटे छोटे नंबर को तो पढ़ पाएंगे लेकिन बड़े नंबरों को नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जो मैं बता दूंगा, ये जो ट्रिक बता रहा हूँ, ये रूल बता रहा हूँ, इसके बाद आप कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए आप उसको आसानी से पढ़ ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या आता है? आवर्त। क्या? आवर्त। कोई नंबर दिया गया उसमें आवर्त लगाना। क्या लगाना? आवर्त लगाना। आवर्त को इंग्लिश में लोग कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं? पीरियड। जैसे कोई नंबर दे दिया गया 5 4 3 2 1, ऐसे दिया गया है, इसमें कह रहा है आवर्त लगाना। आवर्त कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आवर्त का मतलब होता है कामा, एक छोटा सा कामा, नंबर भी लगाना, उसी को कहते हैं आवर्त। कामा को हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हिंदू अरेबिक है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं भारतीय सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है। उसमें जब हम कामा लगाते हैं तो पहले लास्ट से 3 को छोड़ के, इसके बाद 2 के छोड़ के आवर्त लगाया जाता है। क्या? पहले 3, इसके बाद 2 को छोड़ के कामा लगाया जाता है। जैसे इसकी बात करूं, 3 को छोड़ा, कॉमा लगाया, ठीक है। दूसरी जिसमें दिया 6 5 4 3 2, इसमें अगर इसमें कामा लगाना हो क्या करूंगा? लास्ट से 3 अंक काउंट करूंगा, 1 2 3 गिनने के बाद कॉमा, फिर 1 2, और बहुत छोटा सा लगाना है, इसे छोटा सा इसे करके, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। 1 2, फिर 1 2, मतलब 3, इसके बाद 2 को छोड़ के कामा लगेगा। यही होता है आपका आवर्त लगाना, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको लगाइएगा, ठीक है। लगाना है तभी आप सीख पाएंगे इसको, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जैसे दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करिएगा तभी ये सब आएगा समझ में, ठीक है। और ये वाला जरूर आप पढ़ लीजिएगा, इसको कई बार पढ़िएगा, ठीक है। बाएं से दाएं की तरफ पढ़ते हैं, बाएं वाले अंक को इकाई फिर दहाई ऐसे करके इसको पढ़िएगा जरूर, भूलिएगा मत। 6 5, इसमें आपको कामा लगाना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन है, इसको आप लगाइएगा, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ 9 5 4 3 2,
या फिर ऐसे एक छोटा नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर हमें पढ़ना, अगर इसे पढ़ना हो मुझे, तो कैसे इसको पढ़ेंगे? तो पढ़ने का बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। पहले आपको आवर्त लगाना, जो भी कामा लगाना सिखाया था, जो नंबर दिया गया उसमें पहले आप क्या लगाइए? आवर्त। कैसे लगाते हैं? लास्ट से 3 को छोड़ते हैं, इसके बाद 2 को छोड़ते हैं, ठीक है। 3 को छोड़ के आप कामा लगाइए, देखिए 1 2 3। अब आगे कुछ है नहीं, इसलिए मैं कामा नहीं लगाऊंगा, बस यही तक कामा लगाऊंगा। अब जो आपको मैं बताया था, इकाई इसको कहेंगे, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार। क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर आप, मैं इसको थोड़ा दूर दूर लिख दूं, 9 5 4 ठीक है, ऐसे लिख दूं, तो आप इसको क्या कहेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इसके कौन से स्थान पे है? हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर मैं इसको पढ़ने के लिए बोलूं तो कितने हजार हैं? 9000 है। कितना 100 है? सैकड़ा मतलब 100 होता है, कितना 100 है? 500 है। और इसको आप इकट्ठा पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 43, 9543, ठीक है, 9543। अब जैसे आप इसको पढ़ रहे हैं वैसे लिख लीजिए। अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या होगा? किसी संख्या को शब्दों में लिखना। तो चलिए इसको लिखते हैं। क्या पढ़े आपने? क्या पढ़ा इसको? 9500 कितना है? 500 क्या है? 43। 9543, ठीक है, 9543। छोटी के नहीं, बड़ी का मात्रा रहेगा यहाँ 43 में, 43, 9543, ठीक है। अगला देखिए, ये क्या? किसी संख्या को शब्दों में लिखना है। अगर आप पढ़ ले जा रहे हैं तो लिख भी सकते हैं। तो चलिए 6 7 8 कामा लगाइए यहाँ पे। क्या लिखा है? पढ़िए पहले इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1000 10,000, तो ये दोनों देखिए 1000 और एक 10,000। कहने का मतलब दोनों क्या है? हजार ही है। या ऐसे में सिंपली कहूँ, जो कामा के बीच में आएगा उसको एक साथ पढ़ा जाएगा। तो देखिए कामा के जस्ट बाद वाला जो एक साथ आ रहा है, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। क्या है? 1000 10,000, तो इसको हम हजार ही पढ़ेंगे। कितने हजार है? 67,000 है। कितना है? 67,000। 67,000। ये क्या है? 800। सैकड़े के स्थान पे देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 800। फिर इसके बाद क्या है? 45। क्या है? 45। ये लिखा जाएगा ऐसे। और इसको और सरल बनाने के लिए मैं एक और यूज कर रहा हूं, आप उसको समझिएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन को बहुत फिगर से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप देखिएगा, उसको समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ। और तो थोड़ा नंबर बढ़ा लूंगा। ऊपर में लिख रहा हूँ आवर्त। आवर्त, आवर्त कब लगा था? 3 अंक के बाद। जैसे मैं पूछूंगा आवर्त का स्थान क्या है, तो पहला स्थान क्या था? उसको हम लोग अगर इंग्लिश में बोले तो उसको हम वंश कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 100 आता है, सॉरी वंश होता है। वंश के बाद आपका आता है 1000 आता है। क्या आता है? 1000 आता है। फिर आपका लाख आता है। क्या आता है? लाख। 1000 मतलब 1000 होता है, ठीक है। लाख आता है। फिर करोड़ आता है। क्या आता है? करोड़। करोड़ इंग्लिश में इसको करोड़ लिखा जाता है। वंश में आपका आता है इकाई आता है, दहाई आता है और सैकड़ा, तीनों आते हैं, ठीक है, वंश में इस प्लेस को, ठीक है। और जो 1000 प्लेस होता है, 1000 वाला स्थान होता है, उसमें क्या आता है? 1000 आता है और 10,000 आता है, ठीक है। जो लाख वाला स्थान होता है, इसमें क्या क्या आता है? लाख आता है और 10 लाख आता है, दोनों आता है। करोड़ वाले में क्या आता है? करोड़ आता है और 10 करोड़ आता है, ठीक है। चलिए प्लेस हो जाए। अब इसी के अनुसार हम कुछ नंबर ले रहे हैं, कुछ अंक ले रहे हैं, ठीक है। ये नंबर ले लिया हूँ। अगर इसको मुझे पढ़ना हो, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखिए ये नंबर जो है ये ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं।
ये लिखा क्या है? 8 4 3 2 6 3 2 1 5। इतना बड़ा नंबर है, देख लीजिए। अगर इसको मुझे पढ़ना हो तो कैसे पढ़ूंगा? आसान है बिल्कुल। कितना करोड़ है? देखिए करोड़ वाले, करोड़ 10 करोड़। कितना करोड़ है? देखिए करोड़ वाले में आ रहा है, कितना करोड़ है? 84 करोड़ है। कितना है? 84 करोड़। फिर लाख वाले में देखिए क्या आ रहा है? लाख 10 लाख दोनों एक साथ पढ़ा जाएगा, क्या है? 32 लाख। 84 करोड़ 32 लाख। हजार की बात करूं, क्या आ रहा है? 6 3 दोनों आएगा, क्योंकि 10,000 हजार एक साथ ही लिया जाएगा, तो क्या आएगा? 63,000। 63,000। सैकड़ा मतलब 100। कितना 100? 200। इसके बाद क्या है? लास्ट में 2 अंक बच रहा है, उसको एक साथ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ेंगे इसको? 15। 215 यही होगा। 84 करोड़ 32 लाख 63,215 यही लिखा था। तो चलिए थोड़ा इससे और अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? आगे तो चलिए इस प्रकार के भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया जाए। क्या पढ़ेंगे इसको हम? देखिए कैसे पढ़ा जाएगा, इसे थोड़ी पढ़ेंगे इसको। पहले हम क्या लगाएंगे? आवर्त लगाएंगे। आवर्त लगा के ही पढ़ेंगे, उसके पहले नहीं पढ़ पाएंगे हम। 1 2 3 मतलब 1 2 3 3 के बाद कामा लग गया ना। अब पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार? 1000। ठीक है, जितना पढ़िए उतना लिखिए, ठीक है? मैं यहाँ पे अंकों क्या है, संख्या को शब्दों में लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है? 1000 इस सैकड़े के स्थान पे आ रहा है, मतलब कितना? 100। 0 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? इसके बाद क्या है? इन दोनों को साथ पढ़ा जाएगा। 0 5 मतलब 5, तो 1000 कितना लिखा है? 5। 1005। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कॉमा लगाइए पहले आप, जिसको कहते हैं आवर्त। अब पढ़ना स्टार्ट करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने लाख? 4 लाख। कितने लाख? 4 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार में आ रहे हैं, 1000 10,000 एक ही चीज है, ठीक है? कहने का मतलब एक चीज नहीं, लेकिन एक साथ पढ़ा जाएगा यहाँ इसको। हजार, ठीक है? तो कितने हजार? देखिए 30 लिखा है, तो कितने हजार? 4,30,000। 4,30,000। 4,30,000, ठीक है? इसके बाद क्या है? सैकड़े के स्थान पर क्या है? 5। कितना? 100। 500। और इसके बाद बताया ही था कि जो लास्ट के 2 अंक रहेंगे उनको एक साथ पढ़ा जाएगा। कितना लिखा है? 46। क्या? 46। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? 4,30,546, ठीक है? इसको मिटा दीजिए। तीसरा देखिए, इसको चलिए पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या लिखा है? 10 लाख। तो लाख 10 लाख, इसको लाख में पढ़ेंगे, ठीक है? हजार 10,000 हजार में पढ़ेंगे तो आपका सैकड़ा हो गया, ठीक है? तो कितने लाख? 10 लाख। जो लाख वाला एक साथ पढ़ा जाएगा। 10 लाख। कितने हजार? 5,000। 10 लाख 5,000। कितने 100? 400। कितने 100? 400। इसके बाद क्या है? 63। 463 यही लिखा जाएगा, ठीक है? मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा और ये वाला जो अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए दे रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है? देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? 9 इसको आप देखिएगा, सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन इस पे से फंसे तो कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है?
अगर बुक से भी आप लगा रहे हैं, वहां भी कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है इसमें, पहले जान लीजिए। इसको आपको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है, शब्दों में लिखो, ठीक है, शब्दों में लिखो। इसको आपको शब्दों में लिखना है। शब्द में जब तभी आप लिख पाएंगे जब इसको क्या कर पाएंगे, पढ़ लेंगे। तो पहले आपको इसको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, कॉमा लगा के आवर्त लगाएंगे, फिर आप पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, शब्द में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका उल्टा हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसका उल्टा। उल्टा क्या मतलब, शब्दों से अंकों में बदलना। शब्दों से अंकों में बदलना। कुछ शब्द दिए रहेंगे, उसको हमें क्या करना रहेगा, अंक में बदलना रहेगा। देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं, 4 लाख, ठीक है, 2000, 500, 2000, 500, 1, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन लिख दूं फिर समझाऊं। 8 लाख, या इसको मैं दूं 8 करोड़, 8 करोड़ 30,000, 30,005। तीसरा ले लीजिए, 4 लाख 20,000 200, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। करना कुछ नहीं है, पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स मतलब बक्सा, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। पहले आपको देखना है सबसे बड़ा इसमें क्या है, 4 लाख। तो आपको कहां तक जाना है, देखिए 4 लाख। 4 लाख मतलब क्या, लाख में ही तो आ रहा है, ठीक है। अगर 10-40 लाख की बात करता तो उसमें 2 अंक हो जाते, तो लाख 10 लाख में आता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। इकाई का, दहाई का, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। इसे बना लेंगे फर्जी वाला, ठीक है। पीछे आप बनाइए, आगे बनाइए। आप चलिए अब शुरू करते हैं। कितने लाख की बात कर रहा है, 4 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने लाख, 4 लाख, ठीक है। 2,000, कितने हजार, 2,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,000, ठीक है। कितने 100, 500। फिर क्या बोल रहा है, 1, ठीक है। हो गया, लिख उठा आपका। कहां भी लिख उठा है, अभी देखिए खाली है यहाँ पे ना, तो जहां खाली वहां पे क्या कर दीजिए, 0। तो इसको मिटा दीजिए। यही देखिए आपका क्या है, अंक में लिख 4,02,501, ठीक है। आगे चलिए, इसको देखते हैं। एक फिर बॉक्स बनाइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितने करोड़, 8 करोड़। लाख, 10 लाख, कितने लाख पता नहीं। हजार, देखिए पहले यहां से गिनिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितने हजार की बात कर रहा है, 30,000। तो हजार, 10,000, ये दोनों हजार वाले हैं। तो 30,000 कहाँ लिखोगे, हजार, 10,000। 10,000 आ रहा है ना, देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितने हजार, 30,000। 30,000 तो एक में भरोगे नहीं, क्योंकि 2 अंक होता है 30,000 में। कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। यहाँ पे 0 भरेंगे, यहाँ पे 3। देखिए 30,000 हो गया। फिर 30,000 इसके बाद क्या है, 5। तो 5 भी कहाँ भरेंगे, 5 कहाँ भरेंगे, देखिए इकाई के स्थान पर। यहाँ पे क्या भरेंगे आप, 5। 100 की बात किया नहीं, इसलिए हम 100 पे कुछ नहीं भरेंगे। और बाकी जितने स्थान बचे वहां पे आप क्या कर देंगे, 0। और इसको फिर मिटा दीजिए आराम से, क्या दिक्कत है, इसको मिटा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, 4,20,200। कैसे लिखेंगे, सेम तरीका, वही बॉक्स बनाइए। कितने खाने, जितने जरूरत हो। इकाई का खाना, फिर दहाई का, फिर सैकड़ा का, फिर हजार का, फिर 10,000 का, फिर लाख। लाख का तो बचेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो थोड़ा छोटा बनेगा, इतना बड़ा किस लिए, तो कोई थोड़ा स्पेशल थोड़ी उसके लिए हम बड़ा बनाएंगे, नहीं। कितने लाख है, 4 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने लाख, 4 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार, 10,000, ये देखिए पूरा हजार का है। कितने हजार, 20,000। तो 20,000 इसमें आएगा नहीं, तो दोनों में आएगा, 2 0, ठीक है। इस बार 200,
तो सैकड़े के स्थान पे 200 की बात कर रहे हैं। बाकी जो बच रहा है वहां पे आप 0 कर दीजिए और इसको मिटा दीजिए ऐसे ही। मैं तो उंगली से मिटा रहा हूँ, आप इरेजर से मिटाइएगा। अगर पेंसिल से लिख रहे हैं, नहीं तो आप इसको पीछे कर दीजिए, ठीक है। अब अभी दिखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। देखिए पढ़िए इसको, 4,20,200 ऐसे ही लिखा जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और बुक से भी लगा लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। शब्दों से अंकों में बदलो। अंकों में बदलो, या फिर ऐसे बोल दो अंकों में बदलो से, क्या अंकों में बदलो, ठीक है। यही है अंक आपके लिए, शब्द थे, शब्द, ठीक है। अक्षर से मिलके शब्द बनता है, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उतना आप समझ लीजिए, और मुझे लगता है समझ भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है। तो चलिए, 4 करोड़ 45 हिंदी देख लीजिएगा, हो सकता है बड़ी का मात्रा रहेगा। 45,205। अगला है 715। तीसरा देखिए 25,32,000, कॉमन नहीं लगेगा, ठीक है। 25,32,243, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता छोटी का मात्रा रहेगा, 43। आप देख लीजिएगा, मात्रा पे मत चाहिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और आगे मैं पढ़ाऊंगा जो भी बस रहे टॉपिक, आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ में ना रहा हो, अगर कुछ भी आप फील कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।